तो ये स्टेज देख रहे हैं, जी हाँ, ये वही स्टेज है जहां से कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भी दीगर बड़े बंगाल के नेता के साथ ईद की मुबारकबाद बांटेंगी। जी आपको बता दें कि कलकत्ता खिलाफत कमेटी ये नमाज, यहाँ रेड रोड की नमाज कुछ दशकों से किए आ रही है। जी हाँ, बहुत कई दशकों से किए आ रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये रेड रोड है जहां से कल ममता बनर्जी, सीएम ममता बनर्जी यहां से अनाउंसमेंट करेंगी, लोगों से मुखातिब होगी, लोगों से बात करेंगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये रेड रोड का नजारा है। जी बिल्कुल, ये रेड रोड है जहां पे लाखों लोगों की आने की उम्मीद होती है। जी बता दें कि 2 से 3 लाख लोग कल जमात में शामिल होने की बात है। जी हाँ, ये वही रेड रोड है। अब यकीन माने, अगर मैं इस तरफ से उस तरफ आपको दिखाने की कोशिश करूं तो बहुत लंबा सड़क है। हर साल ही होता है ऐसा कि जब हम आपको लेकर आते हैं और कलकत्ता खिलाफत कमेटी के द्वारा किया गया ये इंतजाम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और अगर ये स्टेज आप देखें तो नमाज ईदैन काजी फजलुर रहमान साहब यहां से नमाज पढ़ाते, यहाँ से नमाज पढ़ाई जाती है और यहाँ से खुतबा दिया जाता है। आपको बताएं कि ये रेड रोड, ये आइकॉनिक रेड रोड है जहां से हर साल ईद की नमाज यहाँ से अदा की जाती है। ये रास्ता देख रहे हैं ना जी, ये वही रास्ता है जहां पे एक वक्त में पूजा कार्निवल होता है और क्रिसमस के वक्त आ जाए तो क्रिसमस में भी इसी तरह दुल्हन की तरह सजी सजाई आपको दिखेगी। और ये जो अभी ईद का वक्त है, इस वक्त में खास करके कलकत्ता खिलाफत कमेटी यहाँ पे नमाजियों को नमाज अदा करने की जगह देती है। आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा ईद का जमात है और शायद कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का भी वन ऑफ द लार्जेस्ट ईद कॉन्ग्रेगेशन बोल सकते हैं। ईद उल फित्र की नमाज जो यहाँ से अदा होती है। आपको बताया कि शहर के मुख्तलिफ कोने कोने से लोग यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ ईद की नमाज अदा करने के लिए, देखने के लिए। और सिर्फ ईद की नमाज नहीं, आपको बताया कि इलेक्शन का मौका चल रहा है। इलेक्शन के दौरान ये सीएम का एक अपीयरेंस भले ही रेड रोड में ईद के दौरान हो, लेकिन वो भी बहुत मायने रखता है। अगर आप देखेंगे तो बाकायदा सब यहाँ पे एक टाट है, जी हाँ, जूट का टाट है जिसकी पत्ते लगाई गई है और उसके ऊपर पॉलिथीन पे लगाया गया है। जो नमाजी यहाँ पे नमाज अदा करने आएंगे या फिर आप हमें देखकर अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे नमाज अदा करने, तो आप अपने हिसाब से इंतजाम लेके आए। सबसे बड़ी बात, नमाज तो अपना लाएंगे, लेकिन ये भी याद रखें कि नमाज सुबह के 9 बजे है। जी हाँ, सुबह के 9 बजे है। पार्किंग का इंतजाम मुख्तलिफ जगहों में किया गया। और सबसे बड़ी गुजारिश है जो कलकत्ता के खिलाफत कमेटी ने हमसे कहा है, जो आपसे करे, जो बोलना बहुत जरूरी है कि लोग यहाँ बड़ी गंदगी फैला के चले जाते हैं। ये शिकायत रहती है उनको, गंदगी बहुत फैला के चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो भी सामान आप लेके, आपके साथ पेपर हो, वाटर बोतल हो, उसको एक प्रॉपर जगह में रख दे। जी, पिछले साल की बात अगर हम आपको बताएं तो हमने देखा था पीएचईडी गवर्नमेंट की तरफ से पानी के पॉट्स का इंतजाम किया गया था। गर्मी को नजर, बड़ी शदीद गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से पानी के पॉचेस का इंतजाम किया गया था। लेकिन इस साल वैसा नहीं है मामला। इस साल क्या है कि पानी आपको लेकर आना है, गर्मी उतनी ज्यादा नहीं है। और शायद वेदर फोरकास्ट भी यही कहता है कि पानी गर्मी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी और मौसम अच्छा रहने वाला है, बने रहने वाला। आपको बताएं कि ये देख रहे हैं ये तैयारियां चल रही है कलकत्ता ये आखिरी में। बस उस तरफ अगर आप आए तो उस तरफ पार्क स्ट्रीट जहां से हम कनेक्ट करते हैं फोर्ट विलियम के मेन गेट के पास से, यहाँ पे बस खत्म होने को है काम और सारी नमाजियों के लिए इंतजामात कर लिए गए हैं। और साथ में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आपने तो देखा होगा रेड रोड को सजा सजाया आपने देखा होगा। और ये जब है, ये रात का जो मौका होता है ना, यकीन माने, अब मेरी बात अगर यकीन मान सके तो इतना खूबसूरत आपको रेड रोड कभी शायद ना दिखे जितना खूबसूरत इस वक्त सजाते हुए दिख रहा है। जी हाँ, शांत है। चटाई बिछाने का काम बिना रुके चल रहा है। आप देख सकते हैं कि शांत है, पूरी तरह माहौल शांत है। लेकिन ये कुछ लेबर है जो अभी भी चटाई बिछाने का काम कर रहे हैं। आपको बताया कि
सुबह सुबह अच्छा अच्छा, ये कमर खान साहब पूछ रहे हैं कि जमात कितने बजे, तो आपको बता दें कमर खान साहब, सुबह के 9 बजे जमात है। जी हाँ, हमें जो खबर मिली है सुबह के 9 बजे जमात है। और ये है रेड रोड। जी हाँ, रेड रोड जिसे सजाया जा रहा है, नमाजियों के इस्तकबाल के लिए तैयार की जा रही है। अभी भी लोग यहाँ मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं और बात करवाते हैं जो यहाँ पे सुपरवाइज कर रहे हैं। मुझे लगता है वो भी खड़े हैं। जी यार, काफी लंबा स्टेज है, करीब 2-2.5 किलोमीटर का स्टेज है बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी भी लोग हैं जो काम करवा रहे हैं। हम बात करवाने की कोशिश करते हैं। कितने शेफ है आप खुद ही गिन लें, आप खुद ही देख लें। 10 से 12 शेफ लगाए गए हैं और कितने लेबर है जो कुछ मेरे ख्याल से 4-5 घंटे हो गए ये लोग काम कर रहे हैं अभी भी। और आइए हमारे सामने आपको बताएं कि कलकत्ता पुलिस रोड को शाम के बाद ही सील कर देती है, जिसके बाद में यहाँ पे आना गाड़ियों के लिए मना हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। हर साल आपसे मुलाकात होती है, जब तक है जरूर मिलता। और बताइए कैसा चल रहा है इंतजाम? अल्लाह का करम। अच्छा, ये बताएंगे कि कितने लोगों का इंतजाम कर रहे हैं, कितने लोगों का उम्मीद है? ये अभी फिलहाल 15 सफ हो रहा है हम लोग का यहाँ पे। 15 सफ कर रहे हैं। 15 सफ हो रहा है जी। और वैसे ईद में काफी भीड़ होती है यहाँ पे, कम से कम 3 से 4 लाख के ऊपर आदमी आता अच्छा, है। 3 से 4 लाख। 4 लाख। ये पूरा आपका स्टैचू है, हाँ। वो पार हो जाएगा। अच्छा। ये आपका फोर्ट विलियम पूरा पार हो जाएगा जी। प्लस आपका बैक साइड में भी आदमी नमाज पढ़ता है, पीछे साइड में यहाँ पे पीछे वाला रोड में ये पूरा फुल हो जाता है एकदम। अच्छा, एक बात हमारे व्यूअर्स को पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद सादिक हसन। अच्छा सादिक साहब, एक बात जो आपसे पूछना था कि कितना वक्त लगा आपको ये तैयार करने में? ये तकरीबन 11:30 बजे से हम लोग ने बिछाना चालू किया। हाँ। अभी ये फिलहाल आधे घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा। कितने लेबर लेकर हैं आप? ये कम से कम 25 से 30 आदमी है। 25 से 30 लोग हैं। अब काम का बात बताइए कि कितनी जल्दी आपको सुबह खाली करवाना है? सुबह ये आधे घंटे में खाली करना है। आधे घंटे में खाली आधे करना है। घंटे में रोड। तो सुन रहे कि आधे घंटे में आपको खाली करके दे रहा है ये सड़क, और अगर आप अपने पास से पेपर और आपके जो भी डिस्पोजेबल सामान है वो अगर यहाँ छोड़ के चले जाते हैं तो बदनामी हमारी होगी। क्या होता है ना कि वो स्वीपर लोग रहता है, उन लोग सब सारा पेपर उठा लेता है। हमने दोनों रोड साइड में ये इतना चट है, रोल करके फेंक देते हैं। अच्छा। और गाड़ी जब चालू हो जाता है तो हम लोडिंग उसको अपने गाड़ी पे करना चालू करते हैं। अच्छा। और ये 10:30 बजे के अंदर सब हम लोग लेके चले, 10-10:30 के अंदर सब हम लोग लेके चले जाते हैं। 9 बजे नमाज का वक्त खत्म होती है। 9 बजे नमाज स्टार्ट हुई। हाँ। 9:30 बजे करीब नमाज खत्म हो जाता है लगभग। जी। उसके बाद से अब जो भी प्रोग्राम उन लोग का करते हैं, हमारा काम जो है हम इसको उठाना चालू करेंगे। अच्छा। अभी ये 25 आदमी यहाँ पे, सुबह 30-35 आदमी भी हो सकते हैं। ज्यादा लोग तो आपको बताया कि सादिक साहब है, मैं जितने साल से यहाँ पे आ रहा हूँ इसे कवर करने के लिए, सादिक साहब के साथ हर साल ही मुलाकात होती रही है। पिछले 5-6 साल की बात अगर मैं कहूँ तो पिछले 5-6 साल से कलकत्ता खिलाफत कमेटी की तरफ से सादिक साहब आते हैं जो ये पूरा काम को इंतजाम करते हैं और सुपरवाइज करते हैं। और सादिक साहब क्या कहना चाहेंगे, जो नमाजी कल आने वाले हैं, ईद की मुबारकबाद देंगे? मेरी तरफ से ईद की मुबारकबाद। और क्या बताइए इस मामले में? कितना दिक्कत होता है नमाज के बाद? नहीं, नमाज के बाद क्या है, अगर बारिश हो गई तो हमारे लिए मसला खड़ा होता है। अच्छा। क्योंकि इसको पूरा हमको सुखाना पड़ता है, फिर सुखाने के बाद इसको साफ करके फिर रोल करके हमको रखवाना पड़ता है इसको। अच्छा, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे आपकी साफ सफाई का ध्यान रखें यहाँ पे जब आए? जरूर, इंशाल्लाह आप लोग साफ सफाई का ध्यान रखें। और जो नमाज पेपर वाला अगर लेके आते हैं तो उसको उठा के डायरेक्ट साइड में रख दे आप, जो ऐसी जगह रखें जहाँ जो उन लोग डिस्पोज किया उन लोग के लिए भी आराम हो। जी बिल्कुल। तो ये सादिक साहब है और सादिक साहब ने कहा कि अगर आप अपना डिस्पोजेबल कोई सामान लाते हैं, जैसे पानी का बोतल लोग लेके आते हैं, खाने के लिए बच्चे रहते हैं साथ में, तो जो गंदगी होती है, देखिए ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी गंदगी होती है उसे साफ करनी हमारी जिम्मेदारी है। एक बार मैं चाहूंगा, कैमरा पर्सन को कहूंगा कि एक बार पीछे देखा है, ये तो खैर काम कर रहे हैं, ये खूबसूरत नजारा कैसे मिस कर सकते हैं जी। ये वही जगह है जैसा हमें सादिक साहब ने बताया कि कल सुबह 3 से 4 लाख लोग यहाँ नमाज अदा करेंगे। 15 सब बने हैं, 15 सब बने हैं और आप अंदाज लगा लीजिए। अच्छा सादिक साहब, कितना किलोमीटर रास्ता है, कोई अंदाजा आपको? 1 किलोमीटर है। पूरा 1 किलोमीटर का रास्ता है। सिग्नल से लेके वो सिग्नल तक पूरा 1 किलोमीटर। अच्छा, इस सिग्नल से उस सिग्नल तक पूरा 1 किलोमीटर रास्ता है जिसमें 15 सफ लगे। अब आप समझ सकते हैं कितने लोग यहाँ होंगे। और यही नहीं, पार्किंग के लिए पीछे जगह दी गई है। उसके बाद भी कहा जाता है, हम हालांकि मैं कवर करने हमेशा नहीं आता, लेकिन जो भी आया हूं मैंने देखा कि ये जगह कम पड़ जाता है। यकीन मानिए ये जगह कम पड़ जाता है। और भी लोगों के अंदर इतना मोहब्बत है और इतना खुलूस है। ये नमाज का जो
जज्बा रहता है ईद की नमाज को अदा करने का जो हाँ तो जो जज्बा है ना वो फुट फुट के दिखता है कि लोग नमाज अदा करने के लिए आना चाहते हैं। आपको दिखाएंगे कि किस तरह इसे बैठाया गया और आपको बताया कि 1 किलोमीटर का सफ है और एक सफ में अगर हम पकड़ लेते हैं कि 15 से 20 हजार लोग होते हैं तो 15 सफ को आप इंटू कर ले 3 लाख लोग तो यही हो गए। इतने सारे लोगों को मैनेज करना भी कोलकाता पुलिस के लिए एक चैलेंज है, यहाँ की इंतजामिया कमेटी के लिए चैलेंज है और खिलाफत कमेटी के लिए भी ये एक चैलेंजिंग बात है। जी आपको दिखाना चाहेंगे, ये तो है, ये हम आगे पीडब्ल्यूडी टेंट के सामने पीडब्ल्यूडी टेंट के सामने और सामने में आपका ये है फोर्ट विलियम है जहां से ये शुरू हो रहा है रास्ता और उस तरफ अगर आप जाते हैं मोहम्मदन ग्राउंड को खत्म करते हुए गांधी मूर्ति की तरफ जाते हैं, स्प्लैंड की तरफ जाते हैं तो ये देख लिए ये वो सड़क है जो चारों तरफ से जगमगा रही है। लेकिन रेड रोड में आज जो कमी खल गई हमें, पिछले साल हमें यहाँ पानी का इंतजाम दिखा था पीएचईडी का, वो इस साल नहीं दिखा है। हो सकता है कि गंदगी की वजह से या फिर पिछले साल जिस कदर गर्मी थी, जितनी टेम्परेचर थी, लोगों को प्यास की शिद्दत होना नॉर्मल बात थी। तो उस वक्त में क्या था कि एक पानी का इंतजाम सुबह को रहना वाजिब है, जरूरी है। लेकिन इस बार उम्मीद किया जा रहा है और जो भी वेदर फोरकास्ट है उसके हिसाब से मौसम एक्सेप्टेबली सुहाना रहने वाला है। जी हाँ, मैं समझा नहीं सकता आपको कि मैं जब यहाँ से पीछे देख रहा हूँ और पूरा मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ कि कल सुबह का जो रौनक होगा यहाँ पे, लाखों लोग अपने चेहरे पे हंसी मुस्कान लिए हुए इस सड़क में खड़े रहेंगे नमाज के लिए, अपना फर्ज अदा करने के लिए। और इमाम ईदैन काजी फजलुर रहमान साहब जब यहाँ पे खुतबा पेश करेंगे और नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद तो वो तो अब भूल ही जाए, यहाँ लाखों लोग एक दूसरे से अपने भाइयों से गला मिलेंगे और इस सड़क को, इस ऐतिहासिक रेड रोड को फिर से इस बात का गवाह बनाएंगे कि ये वही रेड रोड है जो दुर्गा पूजा कार्निवल भी दिखाता है और यहाँ खुशी बनाता है और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व मनाता है। यहाँ पे 15 अगस्त और 26 जनवरी यहाँ हमने मनाया। मैं खुद एनसीसी करता था तो मैं खुद यहाँ से मार्च पास्ट कर चुका हूँ और आपको बताऊं कि वो खुशी जो होती है वही जब ईद के नमाज के बाद एक दूसरे से, हम अपने दोस्तों से, अनजानों के साथ जब गला मिलते हैं और यहाँ लाखों लोग रहेंगे और हर एक शख्स आपको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ खड़ा होगा। अच्छा, सोने पे सुहागा, आप बताएं कि सीएम ममता बनर्जी रहेंगी, अभिषेक बनर्जी रहते हैं, कहे तो फिरहाद हकीम बॉबी रहते हैं, जावेद अहमद खान जो कि खिलाफत कमेटी के सदर हैं, प्रेसिडेंट है, उनका रहना वाजिब वो रहते ही है और भी बहुत बड़े बड़े नेतागण रहेंगे, मुसलमान के बड़े बड़े चेहरे हैं जो यहाँ पे रहेंगे। आपको साथ में ये बता दें कि इस बार ये खास है क्योंकि 2024 का इलेक्शन, जी हाँ 2024 का इलेक्शन भी बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट एमसीसी लागू हो चुका है। तो देखना है कि सीएम ममता बनर्जी यहाँ पे आती है कि नहीं, और आती है तो यहाँ पे नमाजियों के साथ या ईद मना रहे लोगों के साथ जो कि वोटर्स भी हैं उनसे कैसे मुखातिब होती है। जी हाँ, ये गौरतलब बात है कि उनसे कैसे मुखातिब होंगी। मैं चंद कदम दूर आया हूं उनसे और यकीन माने कि बड़े छोटे छोटे से अंधेरे में दिख रहे हैं। अब कल सुबह का मंजर आप इमेजिन कीजिए जब यहाँ लाखों लोग होंगे नए कपड़े पहनकर, नहा धोकर, फ्रेश होकर, बिल्कुल एक अच्छे फेस्टिव मूड में खुशी खुशी जब इस जगह खड़े होंगे तो क्या मंजर रहेगा, क्या बरकतें दिखेंगी और ऊपर वाला रहमत भी बरसाएगा। और रोजेदारों के चेहरे में जो नूर दिखती है एक महीने की इबादत के बाद, ये जब ईद की नमाज को अदा करते हैं तो वो खुशी और उसकी बात शायद लफ्जों में ना बयां हो पाए, शायद वो ना बता सके। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार आप जब ये सड़क को देख रहे हैं, एक बार के लिए मेरे लिए इमेजिन करें कि ये सड़क लाखों खुश लोगों के साथ भरी हुई कितनी अच्छी लगती है। जी हाँ, ऐसा ही है समाज हमारा, ऐसा ही है हमारा कलकत्ता, ऐसा ही है हमारा वेस्ट बंगाल, जहां पे ऐसे खुशियां मनाई जाती है। इलेक्शन का जमाना है, बहुत बातें आपको सुनने को मिलेंगी। जो लोग मुझे सुन रहे हैं अभी और मेरी आवाज जिन तक जा रही है, ये जान ले कि इस इलेक्शन के दौर में मैं बार बार इलेक्शन में आ जा रहा हूं क्योंकि इलेक्शन नजदीक है और इतना बड़ा कांग्रेगेशन लोगों की नजर में आएगा। ये सारे वोटर्स हैं,
तो लोगों की नजर में आएगा। 3 लाख लोग तो नमाज की जगह बताई गई है, और उससे भी ज्यादा लोग रहेंगे। यहाँ पे जो दिख रहा है उससे ज्यादा भी लोग रहेंगे। तो आप इस चीज को याद रखें, ये रेड रोड किस किस चीज की गवाह बनी है, कैसी कैसी खुशी बांटती है। शायद इलेक्शन हो जाए, उसके बाद नई गवर्नमेंट का आप चुनाव कर ले, हम भी वोट करेंगे, आप भी वोट करेंगे, उसके बाद भी रेड रोड इस तरह ही खुशियां बांटेंगी। और अगले साल ईद में हम फिर यहाँ नमाज पढ़ने आएंगे इंशाल्लाह, और आपसे फिर से मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार और आप इस रेड रोड को निहाल ले, इसकी खूबसूरती को निहाल ले, और एक बार इमेजिन कर ले कि जब यहाँ लाखों लोगों की जमात खड़ी होगी और काजी फजलुर रहमान यहाँ पे मिंबर से, कारी फजलुर रहमान साहब जब यहाँ मिंबर से खुतबा देंगे और अपनी बातें कहेंगे, उनकी बड़ा बड़ा तल्ख होता है कभी कभी उनका लहजा, बहुत हक में आ जाते हैं, बहुत बातें बोल जाते हैं, सख्त सख्त लहजे में बहुत बात बोल जाते हैं, जो कि शायद राजनीति के लोगों को पसंद ना आए। और आपको बताया कि कलकत्ता खिलाफत कमेटी ये करवाते आई है। काजी फजलुर रहमान साहब इस नमाज को अदा करते आए हैं और इमामत करते आए हैं, और यहाँ की नमाज पूरी हिंदुस्तान में फेमस है। जी हाँ, आपको एक बार और बताएं कि वो जो स्टेज दिख रहा है ना, वहां पे हो सकता है कल सीएम ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और जितने बड़े डिग्नेटरीज हैं, मेयर फिरहाद हाकिम हूँ, आपको बताइए इस जगह में मिलिट्री के लोग के साथ साथ पुलिस का इंतजाम तो बहुत सख्त है, क्योंकि ये मिलिट्री का एरिया है, आर्मी का एरिया है, आर्मी कंट्रोल्ड एरिया है, आर्मी लैंड है। यहाँ पे पुलिस का इंतजाम भी उतना ही सख्त रहेगा। हम आएंगे तो देख सकते हैं कि शायद सीपी खड़े रहे और आसपास के जितने डीसी है, तमाम टॉप ऑफिशियल्स, आपको यहाँ पे पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स मिल जाएंगे, क्योंकि सीएम ममता बनर्जी खुद आती है, तो उनके साथ में जितने बड़े नेता हैं और मंत्रीगण हैं, बहुत जितने नामी चेहरे हैं, अभिषेक बनर्जी भी आते हैं। तो ये तो रही राजनीति की बात, लेकिन राजनीति की बात यहाँ नहीं करने आया मैं तो जो दिखाने आया हूँ कि यहाँ की खूबसूरती देखने के बाद मुझे लगा था कि मैं यहाँ शायद सुबह नमाज पढ़ना आना मेरे लिए थकने वाली बात होगी, लेकिन यकीन माने अगर थकान भी होती है तो ऐसी खूबसूरती शायद और कहीं ना दिखे। यही वजह रही होगी कि गालिब ने एक अपना फेमस शेर बोल दिया था, किया जो कलकत्ते का जिक्र तूने गालिब, तूने हम नशी, कि एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय, कि एक तीर मेरे सीने में मारा के हाय हाय। मिर्जा गालिब का ये शेर याद रखिएगा और ये देखते रहिए। ये है कलकत्ता का आइकॉनिक रेड रोड। और सबसे बड़ी बात इतनी देर से जो मैं बोलना चाह रहा था नहीं बोल पा रहा था, अभी याद आया है, भूलेंगे नहीं। आपको ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक, और कल नमाज के बाद आपसे मुलाकात होगी। ईद गले ना मिले सही, हमारे व्यूअर्स के साथ हम शायद गले ना मिल पाए हर किसी के साथ, लेकिन जिनसे जिनसे मुलाकात होगी सबसे गले मिलेंगे। आपको जो शिकायत अभी बोलते रहिए, और ईद मुबारक। हालत बंगाल और न्यूज टैग इंडिया की टीम की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है इस साल की खुशियां आगे से बहुत ज्यादा होंगी और बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे हम फिर से। शुक्रिया।